आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। बीएचयू के स्पॉट राउंड का अनाउंसमेंट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट हैं। तो क्या कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस होने वाली है, कौन कौन से एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो रेगुलर राउंड के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। वीडियो को एक बार एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी बहुत सारी चीज़ें बेसिकली बात करूँ तो एडमिशन तक फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हॉस्टल अलॉटमेंट और क्लासेस कब से स्टार्ट हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। तो उसके लिए मैं पहली बता देता हूँ। नॉन रजिस्टर्ड मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, अभी तक जो भी 4 राउंड की काउंसलिंग हुई है उसमें उनका कोई लेना देना, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, पूरी तरह से नए कैंडिडेट होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो ये तो एलिजिबल है। स्पॉट राउंड में इनको पे करना पड़ेगा 1000 रुपए। देखो ध्यान से सुन लेना वरना बाद में गड़बड़ हो जाएगी। सीधे सीधे क्या है, ये लास्ट मौका है बीएचयू में एडमिशन लेने का, उसे भी खो दोगे। ठीक है। नॉट ऑफर्ड सीट, अगर आपको कोई सीट नहीं मिली है अभी तक और आपने रजिस्ट्रेशन किया था कौन से वाले में, जो 9 तारीख से स्टार्ट हुए थे 25 तक चले थे और फिर एक्सटेंड किए थे, उसमें मतलब राउंड 1 से राउंड 4 तक आपने क्या किया था, आपको कोई ऑफर नहीं, मतलब सीट जो है कोई ऑफर नहीं हुई, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको 1000 रुपए नहीं देने हैं। अब देखो पिछली बार जो कहानी चलती थी उसमें पैसा देना पड़ता था, लेकिन इस बार ये जो नया रूल है, न्यू चेंजेस जो मैंने लिखा है वो यही है कि जिनको सीट नहीं मिली है उनको पेमेंट नहीं करना है। कुड नॉट डिपॉजिट फीस, मान लो किसी को यार राउंड 2 में एक एफिलेटेड कॉलेज मिला था 22,000 25,000 या 25,000 तो नहीं है किसी की, लेकिन 22,000 मान लो पेमेंट करना था, वो पेमेंट आपने नहीं किया। अब पेमेंट अगर नहीं किया तो एडमिशन तो कैंसिल हो गया होगा उस टाइम पे। आप भी 1000 रुपए देकर 1000 रुपए देकर एडमिशन में स्पॉट राउंड 1 में दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए आपको राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हुई थी, आपने बाद में उसको विड्रॉल कर लिया। अब विड्रॉल कर लिया इसका मतलब आप रेगुलर राउंड से या चौथे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे। मान लीजिए पहले में सीट मिली, दूसरे में विड्रॉल कर लिया। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने विड्रॉल कर लिया था, इनको भी 1000 रुपए देना पड़ेगा अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद स्पॉट ही आना हुआ है। चेंजेस जो हैं, सवाल जो उठ रहे हैं ये वाले कि सीट नहीं मिली है, बेसिकली नो सीट अलॉटेड, इधर मैंने आराम से लिख रखा है। आपको पैसा नहीं देना है 1000 रुपए, ये चीज क्लियर है। आपके लिए वो राउंड 5 है, जो स्पॉट 1 है भाई, वो इस राउंड जो है क्या है, राउंड है 5 और ये क्या है, राउंड है 6। जो नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए एक चीज बता देता हूं, 149 में आप मेरा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। 450 मेंबर लगभग जुड़े थे और इसमें से लगभग 250-300 के आसपास स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं। वो भी पता लगेगा जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई है। लो स्कोर वाले भी हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सीधे सीधे राउंड 1 राउंड 2 में सेलेक्ट हो गए थे। इसमें क्या मिलेगा, प्रेफरेंस शीट आपको बना कर दी जाएगी और जो है पूरी काउंसलिंग की गाइडेंस कब क्या कैसे करना है, ये सारी चीजें दिए गए ईमेल आईडी पे आप सीधे नंबर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था, नो सीट अलॉटेड राउंड 5 राउंड 6, मतलब इसमें नए अलॉटमेंट आपको हो सकते हैं। मान लीजिए इसमें राउंड 5 में मिल गया तो आप अपग्रेड लगा देंगे तो राउंड 6 तक देखने को मिलेगा। 2 राउंड ही स्पॉट के होंगे। अब मान लो कोई रेगुलर राउंड में आपको सीट मिली थी, 3rd राउंड में सीट मिली, आपने अपग्रेड लगाया हुआ था। ठीक है, अपग्रेड लगाया हुआ था और ये राउंड 4 में अपग्रेड नहीं हुआ, तो अब स्पॉट राउंड 1 में या राउंड 5 इसको बोल लें या फिर स्पॉट 1 बोल लें, इसमें आपका अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। कुछ नहीं करना है, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है, जस्ट आपको राउंड 4 पे छोड़ देना है। ठीक है। मान लो किसी का राउंड 4 में अपग्रेड हो गया है तो फ्रीज कर सकते हैं। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी आपका सीट जो है कैंसिल नहीं होगा, वो अपग्रेडेशन के लिए लग जाएगा। देखो एक चीज बात समझ लो, जैसे ही आपको कोई सीट मिली आपने उसका पेमेंट कर दिया, मान लो, ठीक है, मान लो उसका पेमेंट कर दिया, अब वो सीट आपकी कोई कैंसिल नहीं कर सकता है। ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ये चीज मैंने ही अपने पे आजमा के देखी थी और ये मुझे पता भी था ये चीज होती है। मुझे राउंड 1 में सीट मिली थी, ना मैंने अपग्रेड किया
ना मैंने फ्रीज किया। पहला प्रेफरेंस मिल गया था, एमएससी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ना फ्रीज किया ना अपग्रेड किया। सेकंड में कैटेगरी अपग्रेड हो गई थी, पहले में ईडब्ल्यूएस थी, फिर वो जनरल हो गई थी। लेकिन मेरा जो एडमिशन वगैरह है, जैसे कई लोग कहते हैं फ्रीज नहीं करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मान लीजिए फ्रीज और अपग्रेड दो ऑप्शन है तो पहले वो अपग्रेडेशन के लिए जाता है। अगर आपका लास्ट राउंड जैसे स्पॉट राउंड 2 है, मान लो 2 के बाद वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा, आपका 2 के बाद ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो विड्रॉल ऑप्शन है वो स्पॉट 2 तक आपका रहेगा। स्पॉट 1 स्पॉट 2 दोनों में विड्रॉल देखने को मिलेगा, आपको विड्रॉल करने का मौका मिलेगा, पूरा का पूरा फीस जो है आपका वापस हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लेना है वो विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये सारा जो मैंने क्लियर कर दिया होगा, एक एक डाउट मेल पे बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए, सबके डाउट इधर क्लियर हो गए होंगे, और जो नहीं होंगे और कुछ एक्स्ट्रा हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट से लेके, प्रीवियस वीडियोस देखो और रिसेंट वीडियोस जो आने वाली हैं, अभी जो बनाने वाला हूं आगे की वीडियोस, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब क्या क्या होने वाला है जरा समझ लो। जब ये वीडियो आप देख रहे होगे, ये आपकी 19 तारीख को, उसके एक दिन बाद वैकेंट लिस्ट जारी हो जाएगी, ठीक है। वैकेंट लिस्ट मतलब कौन कौन से कैंपस में कौन कौन सी सीटें हैं, एक अंदाजा दे देता हूं। एफएमसी में ज्यादा सीटें नहीं बचेंगी, एमएमवी में ज्यादा सीटें नहीं बचेंगी, बीएलएलबी की सीटें नहीं बचेंगी, एग्रीकल्चर में एफएमसी की नहीं बचेंगी, आरजीएससी में बीकॉम और बीएससी एग्रीकल्चर की कुछ सीटें देखने को मिल सकती हैं, बाकी एफिलेटेड में भी सीटें रहती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कट ऑफ का डाटा क्या रहेगा, तो अगली वीडियोस पे आने वाली है, ध्यान से सुनना, बहुत सटीक चीजें आपको बता दूंगा। क्योंकि कट ऑफ को लेके एक मिथ फैलाया जाएगा, एकदम से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा कट ऑफ, बहुत कम हो जाएगा, स्पॉट में सबको मिलेगा एडमिशन। नहीं, कोई फर्जी बात नहीं, एकदम जेन्युइन चीजें सुनना भाई, ऑफिशियल चैनल है ना, ऑफिशियल ही एकदम समझ सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 21 से 24 तक करना है। करेक्शन विंडो के बारे में बात बोली नहीं गई है तो भाई गलती मत, ठीक है, गलती मत करना। फीस कितनी है, 1000 है। स्पॉट राउंड 1 का एलोकेशन 25-8 को आएगा, इसी में रेगुलर राउंड वालों का अलॉटमेंट, जिनको सीट नहीं मिली थी, इसी में आपको अपग्रेड भी देखने को मिल सकता है, ये सारी चीजें इसी में होंगे। स्पॉट 2 में भी आपको अपग्रेड अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें स्पॉट 1 में भी जिनको नहीं मिलेगी। तो ये तरीका रहने वाला है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो नए कैंडिडेट हैं। प्रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही से प्रेफरेंस बनाना। इस बार जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको कोर्सेज मिले हैं, जैसे मैं बता देता हूं, एक स्टूडेंट थे जिनके 163 मार्क्स थे और ओबीसी कैटेगरी थी, और उनको एफिलेटेड कॉलेज बीए में मिल गया, मैंने ही प्रेफरेंस शीट बनाई थी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस बार बहुत स्टूडेंट घबरा गए थे, तो इंपॉर्टेंट था, तो हो गया। सीट अलॉटमेंट, ये सारी प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होने वाली है। फिलहाल प्रेफरेंस बनाने के बाद आपका ये सारा प्रोसेस जो है 24 तक आपका हो जाएगा, 24 तक ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर आएगा सीट अलॉटमेंट। पहले कोई भी सीट आपको मिलती है उसमें आपको क्या करना है, पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आप अपग्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें रहने वाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 से 5 तक आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय दिया गया है, और 10 सितंबर से पहले आपको कराना पड़ेगा, वरना एडमिशन सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। किसी को रूम, पीजी, फ्लैट वगैरह के लिए कांटेक्ट करना है, आप जब आप यहाँ पे आएंगे डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी आप मुझे मेल कर दीजिएगा तो मुझे एक बार पता लग जाएगा, उस पर अपना नंबर भेज दीजिएगा, मैं एक ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, सारा चीजें रूम वगैरह का कांटेक्ट करवा दूंगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लास्ट में हाइप भी कर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट में लिख देना अपने डाउट, सारा चीजें क्लियर करता रहता हूं। और ये आपका चैनल है, आपके ट्रस्ट का चैनल है, जो हमेशा से वर्क करता है।